नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के तहत 2 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस का ही तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो है टेस्ट पेपर जो है साइंस टेक पे आधारित होगा और 150 क्वेश्चन इसके तहत हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मानव जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या उन कथनों पर विचार करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कथन दे रखा है कि ये जो मानव जीनोम एडिटिंग जो प्रौद्योगिकी है, इसका उपयोग केवल जो है कायिक कोशिकाओं पर किया जा सकता है। ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि इसका उपयोग कायिक कोशिकाओं पे नहीं किया जाता बल्कि जो है जर्मलाइन कोशिकाओं पर भी किया जाता है। और जो है जर्मलाइन कोशिकाएं भी जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक जो है प्रजनन में जो है उपयोगी होती हैं, एक प्रजनन में उपयोगी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है कि इसका उपयोग जो है HIV के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए पूछा है तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रह्मांड में ब्लेजर क्या है? तो ब्रह्मांड में ब्लेजर क्या है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ब्लेजर एक प्रकार की जो है आकाशगंगा होती है जो एक विशाल ब्लैक होल द्वारा जो है संचालित होती है और आकाश में सबसे चमकीले और सबसे ऊर्जावान पिंडों के रूप में यह जानी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और जो ब्लेजर की खोज की गई जो है सक्रिय जो है गैलेक्टिक नाभिक की श्रेणी में आते हैं जिनका नाम जो है सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम पर पड़ा, जो उन्हें जो है संचालित करते हैं। तो इनका नामकरण कैसे हुआ? सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम पर इनका नामकरण हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल एसआई मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, पास्कल जो है मूल एसआई मात्रक नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है? चौथे में देखते हैं तो वायुमंडल में जो गैस उपस्थित नहीं है उस गैस का नाम है रेडॉन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं उत्कृष्ट गैसें कहते किसे हैं, जिन्हें जो है आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व के रूप में जाना जाता है। और आवर्त सारणी में जो है 7 रासायनिक तत्वों का एक समूह है और इनमें जो है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और जो है ऑर्गेनस गैसें जो शामिल है। ये 7 गैसें प्रमुख रूप से शामिल हैं जिनको जो है उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में रखा गया है। और उत्कृष्ट गैसों की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं जो है बहुत कम होती हैं और ये प्रायः वायुमंडल में पाई जाती हैं। लेकिन रेडॉन के अतिरिक्त रेडॉन जो गैस है ये वायुमंडल में पाई ही नहीं जाती, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आरडीएक्स का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम होता है 135 ट्रिनिट्रो 135 ट्राइजीन। और इसकी गंध और स्वाद के बारे में जो है कोई भी विशेष जानकारी नहीं है, किंतु यह जो है उजले रंग का पाउडर जैसा पदार्थ जो है अत्यधिक जो है विस्फोटक होता है, इसलिए इसको जो है विस्फोटक जो विस्फोटक वस्तुएं होती हैं उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? तो यह जो है यह सिद्धांत
यह एक सिद्धांत है जिसके तहत जो है इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी जो है भेदभाव या अलग अलग शुल्क के बिना इंटरनेट पर जो है सभी डेटा को समान रूप से संभाला जाना चाहिए, ऐसा जो है नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में अंतरिक्ष मिशन है, सूची सेकंड में जो है अन्वेषण है। तो पहले का मिलान होगा चौथे से, और इसका मिलान होगा तीसरे से, इसका मिलान होगा दूसरे से, इसका मिलान होगा पहले से। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक शान है। तो शांता का मतलब पहले समझ लेते हैं, शांता होता क्या है। तो शांता का तात्पर्य होता है तरल पदार्थ, जैसे द्रव या गैसों की जो है परतों के एक दूसरे के सापेक्ष जो है संचरण के दौरान इनके द्वारा जो प्रदर्शित प्रवाह होता है, प्रवाह की प्रतिरोध होता है, उसे जो है शांता कहते हैं। और प्रतिरोध जितना अधिक होता है तरल पदार्थ जो है उतना ही अधिक शान होता है, जिससे इसकी जो है संघनता अधिक मोटी होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लें शहद को हम जो है अत्यधिक जो है श्यान तरल पदार्थ के उदाहरण के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये प्रवाह के समय जो है मजबूत रूप से जो है प्रतिरोध करता है। बहुत धीरे धीरे मान के चलिए आप उंगली पे शहद को उठा ले, लेकिन बहुत ही धीमी मात्रा में वो ज़मीन पे गिरने के लिए आपकी उंगली से टपकेगा। लेकिन वही आप जो है देखा जाए तो जो है आप जल को ले लें तो जल में जो है श्यानता कैसी होगी, कम होगी। वो तुरंत ही जैसे आप उंगली में लेंगे जल को वैसे ही वो टपक जाएगा ज़मीन पे, ठीक है। लेकिन किस में होता है, शहद में जो है श्यानता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इनमें नहीं होती। एल्कोहल मतलब बहुत ही लिक्विड होता है, जल भी, और जो है गैसोलीन भी जो है एक गैस के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां, भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, हाइड्रोकार्बन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्रदान होती है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में विटामिन है, सूची सेकंड में जो है उनकी जो है विशेषताएं हैं। तो विटामिन ए का मिलान करते हैं, तो देखते हैं कि विटामिन ए में क्या होता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, तो चौथे से इसका मिलान हो जाएगा। और विटामिन डी क्या करता है, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, मानव शरीर की मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं जो है कशेरुकियाएं मौजूद है। तो 33 जो है कशेरुकियाएं मौजूद है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, कैक्टस पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो ये जो है तने द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कैक्टस में जो है पत्ती जैसी जो है संरचना वाला भाग इसका तना होता है, और कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से तनों में होता है। ये तने एक मोटी जो है मोमी परत से भी ढके होते हैं, जिससे कि जो है पौधों को जल जो है संक्रमण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। फॉर्मिक अम्ल,
चींटी के डंक में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में, और जो है टार्किटिक अम्ल जो है अंगूर में। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लिटमस एक समानता प्रयुक्त अम्ल या क्षार सूचक जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है किससे प्राप्त किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो 14 का करेक्ट आंसर है लाइकिन से प्राप्त होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लिटमस जो है अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है लिटमस जो है, और यह जो है विलयन के रूप में यह कागज की जो है पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं, जो सामान्यतः लाल और नीले रंग में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक तो क्लोरोफिल की जरूरत है, ये सही है, और जो है सूर्य का प्रकाश की जरूरत है, ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ये भी, और जल की जरूरत है, ये भी सही है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना कि लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? तो ये जो है आमाशय में प्रारंभ होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। मूत्र में क्या पाया जाता है? 90% जल, 7.5% यूरिया, 2.5% जो है अन्न अवशिष्ट उत्पाद। तो उपर्युक्त में से कौन से आंकड़े सही हैं? तो यहाँ पे 95% जो है जल पाया जाता है, और 2.5% यूरिया, और 2.5% जो है अन्न उत्पाद। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा विकल्प सही है, पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। पौधों में पदार्थों के परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है जाइलम पौधे में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम जो है पौधे में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन है कि फ्लोएम पौधे के सभी भागों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 18 में देखा जाए दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि पौधे में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो संवहन ऊतक होता है उसे जो है जाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि पत्तियां जो है भोजन का संश्लेषण करती हैं, और भोजन को जो है फ्लोएम द्वारा पौधे के सभी भागों में ले जाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो जो है इसका नाम है रियोन, जिसे जो है कृत्रिम रेशम यानी काष्ठ लुगदी के रूप में जाना जाता है, उसे जो है रियोन भी कहते हैं। ये संश्लेषित रेशा है, इसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? संक्षारण जो है रासायनिक परिवर्तन है, बाकी जो है भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो है समझ लेते हैं किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, और एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उससे। जैसे कि देखा जाए तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यहाँ पे जो है जो लोहा होता है Fe, फेरियम, और जो है ऑक्सीजन होता है O2 प्लस जो है जल H2O को जो है अभिक्रिया करवाने पे क्या बनेगा? F2O नहीं Fe2O3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21।
कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं? पहला है पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, या जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है कि कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाती है, किन पे पाई जाती हैं। तो 21 में जो है देखा जाए तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं और जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जंतु कोशिकाओं में ये जो है अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे जैव पदार्थ से जो है उपचारित किया जाता है। दूसरा कथन है जब मृदा क्षारीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना से जो है उपचारित किया जाता है। तीसरा कथन है चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त बेकिंग सोडा मलकर उदासीन किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या होगा? जो है केवल तीसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यदि मृदा अत्यधिक क्षारीय है तो इसमें जो है जैव पदार्थ यानी खाद मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जो है मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो इसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। इसके अलावा जो है जब जो है मृदा जो है अम्लीय होती है, जब जो है मृदा जो है अम्लीय होती है या फिर उसका अम्लीय मृदा का उपचार करने के लिए जो है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से धातुओं की जो है अभिलाक्षणिक विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है आघात वर्धनीयता, दूसरा है तन्यता, तीसरा है जो है ध्वनिक, चौथा है जो है द्युतिमय। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो ये चारों ही विकल्प यहाँ पे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लाल केंचुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है वर्मी कंपोस्टिंग लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि है। दूसरा कथन है उन्हें जो है अपने आसपास आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है वे अत्यधिक उष्ण अथवा शीत वातावरण में जो है जीवित रह सकते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 24 में देखा जाए पहला ऑप्शन तो यहाँ पे सही है कि लाल केंचुओं की सहायता से जो है कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन सही है और दूसरा और उन्हें अपने आसपास आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि लाल केंचुए अत्यधिक उष्ण अथवा शीत वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत है। तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पित्त के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर है जो है पित्त के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वैसा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है? तो परिसंचरण तंत्र में जो है हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा सी, ए और सी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोलाइड विलयन एक जो है समांगी मिश्रण है। दूसरा कथन है कि कोलाइड विलयन जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। यहाँ पे भी सही विकल्प का चयन करना है। तो 27 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि कोलाइड विलयन जो है एक विषमांगी मिश्रण है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। कारण आर है कि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है जो अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है।
तो सही उत्तर का चयन करना है। तो 28 का जो है करेक्ट आंसर होगा ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। लोहे के फ्राइंग पैन को जो है संक्षारित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे 29 में हमें देखा जाए तो इस विधि का नाम है कि जिंक कोट चढ़ा दिया जाता है, जिससे फ्राई पैन जो है खराब नहीं होता है। यहाँ पे लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए यह सबसे उपयुक्त जो है विधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु जो है कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब किसी धातु को अम्ल में डाला जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के जो है परिणाम स्वरूप इसका आकार जो है उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है और इस दौरान जो है गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न बुलबुले जो है हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में लवण की मात्रा को संतुलित करता है। तो इस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो है एड्रिनेलिन हार्मोन्स भी जो है स्रावित करती है, जो क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ये ग्रंथि मानव शरीर में दोनों गुर्दों के ऊपर जो है स्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर पर एथेनॉल और मेथेनॉल के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो सकता है और समन्वय की कमी हो सकती है। दूसरा कथन है कि मेथेनॉल का अल्प मात्रा में भी सेवन करना घातक हो सकता है और व्यक्ति जो है दृष्टिहीन हो सकता है। तीसरा कथन है कि एथेनॉल और मेथेनॉल का मानव शरीर पर समान मात्रा में आसान प्रभाव पड़ता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का जो है सुमेलन करते हैं। तो देखते हैं लुई पास्चर ने जो है किण्वन की खोज की 1857 में और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की किसकी, जो है पेनिसिलिन की खोज की। और एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक के टीके की। और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की, जो है बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की इन्होंने 1876 में। तो यहाँ पे सही कूट क्या बनेगा, सी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन से समान परिरक्षक है। पहला है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 34 में हम लोग पहुंच गए हैं, 34 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है समान जो है परिरक्षक है की उदाहरण है। तो समान परिरक्षक होते क्या हैं ये पहले समझ लेते हैं। तो नमक और खाद्य तेल का उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। इसे ही जो है परिरक्षक कहा जाता है। जैसे अचार में जो है सूक्ष्म जीव संदूषण को रोकने के लिए नमक या खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सहायक कौन कौन सा है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है सहायक है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें सहायक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पहला तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है कॉड लीवर तेल में पाया जाता है। तो 35 का राइट आंसर है
विटामिन डी में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि कहा जाता है ना कि मछली जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, और मछली जो है कॉड लीवर तेल प्रदान करती है हमें, और जो है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ये एक उदाहरण है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। तो विषाणु का मिलान करते हैं। 36 में जो है तो जुखाम इन्फ्लुएंजा और जो है अधिकतर खांसी जैसी समान बीमारियां मूल रूप से जो है वायरस से होती हैं, और पोलियो और खसरा जिसे जो है चिकन पॉक्स कहते हैं जैसे गंभीर रोग जो है विषाणु के कारण होते हैं। इसके अलावा जो है अतिसार और मलेरिया जैसे रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, और जबकि टाइफाइड और क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं जैसे जो है जीवाणु संक्रमण के जीवाणु के कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो है विषाणु के कारण हो गए जो पोलियो और खसरा, चौथे से मिलान हो जाएगा। जीवाणु के कारण जो है जीवाणु के कारण जो रोग हुए टाइफाइड और क्षय रोग, और प्रोटोजोआ के कारण हुए जो है अतिसार और मलेरिया, जबकि ये जो है कवकी रोग है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है? तो इस देश का नाम है चीन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विश्व के रेशम उत्पादन में 50% योगदान जो है अकेले चीन का है, और भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है, और इसका विश्व के कुल रेशम उत्पादन में लगभग 32% का योगदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? गुलाब, मक्का, सरसों, पिटूनिया, पपीता और खीरा। तो जो है एक लिंगी के लिए पूछा गया है। तो मक्का, पपीता और खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। मक्का, पपीता और खीरे में। तो दूसरा, पांचवा और छठा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में जो है द्विलिंगी जो है पुष्प होते हैं। एक लिंगी जो है पुष्पों में या तो केसर जो है स्त्री केसर होगा अथवा केवल जो है पुंकेसर होगा। जिन पुष्पों में जो है पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह किसी जो है सजीव में मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। दूसरा कथन है इसे प्रायः जीवन का जो है रचक खंड कहते हैं। तीसरा कथन है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। चौथा कथन है कि निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो एक तो देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। चारों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है। संश्लेषित रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रियोन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेफ्लॉन। तो सारे सही मिलान है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है। निषेचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह जनन प्रक्रम का प्रथम चरण है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का जो है संलयन होता है। दूसरा कथन है कि आंतरिक निषेचन मनुष्यों और जंतुओं में होता है। तीसरा कथन है कि जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन बहुत समान है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देख, तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि है जिसमें शरीर में परिवर्तन होते हैं
और जनन जो है परिपक्वता आती है। दूसरा कथन है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में किशोरावस्था पहले प्रारंभ हो सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन में। तो एक तो देखा जाए तो किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि होती है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो पहला कथन सही है और यह अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। और दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इसलिए यहाँ पे केवल एक ही कथन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मेंढकों में जो है कायांतरण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका नाम है थायरोक्सिन नाम है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक प्रकार की आनुवांशिक जो है इंजीनियरिंग तकनीक है जो है मेंडेलियन वंशागति में परिवर्तन करने हेतु जीन को संशोधित करती है। दूसरा कथन है, इसे डॉक्टर जो है फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित किया गया था। तीसरा कथन है, इसका उपयोग रोग के जो है वेक्टर नियंत्रण और कृषि में कीट नियंत्रण में किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 44 में देखा जाए, एक तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था, इसको जो है ऑस्टिन बर्ट ने 2003 में विकसित किया था, ना कि डॉक्टर फ्रेडरिक सेंगर ने। और इसके अलावा जो है रोग वेक्टर नियंत्रण और कृषि कीट नियंत्रण जो है जीन ड्राइव तकनीक के प्रमुख अनुप्रयोग हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पहला तीसरा यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, अधिकांश जंतुओं में जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूर्ण रूप से प्राप्त किए जाते हैं। तो किसमें प्राप्त किए जाते हैं, माता में या पिता में या दोनों में। तो ये जो है 45 का करेक्ट आंसर होगा, ये जो है माता में प्राप्त किए जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि अधिकांश जंतुओं में जो कॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह पूर्ण रूप से माता की वंशाणुओं से प्राप्त होता है, और जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो है उत्परिवर्तन होने से जो है सूत्रकणकीय विकार और विभिन्न जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदा कदा जन समाचार वाला नेक्सकार 19 क्या है। तो यह जो है एक जीन जो अभी भारत में जो है कैंसर रोधी जीन थेरेपी है, जो अभी भारत में विकसित हुई, और इसका उद्घाटन जो है भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य टीबी का उन्मूलन करना है। तो यहाँ पे कब तक करना है, ये ऐसा बोला गया, ये लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य जो है 2025 तक के लिए रखा गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस अम्ल को जो है H3C6H5O7 के रूप में वर्णित किया गया है। तो 48 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जो है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 48 का नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पे ऑक्जेलिक नहीं, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ऑक्सीकरण को कम करने के लिए भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल मिलाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो जब वसा और तेल जो है ऑक्सीकरण करते हैं तो वे जो है विकृत गंधी हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। इसे रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट नामक पदार्थों का मिश्रण किया जाता है, जिससे जो है भोजन को वायुरोधी डब्बों में रखने से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और इस अम्ल का नाम है जो है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है सिल्वर जो है ब्रोमाइड। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दांतों में सड़न तब प्रारंभ होती है जब मुंह का पीएच जो है 5.5 से नीचे चला जाता है। दूसरा कारण है कि शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार मुंह के पीएच को कम करने में योगदान दे सकता है। तीसरा कथन है कि नियमित रूप से ब्रश करने से मुंह में पीएच जो है 5.5 से ऊपर बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 51 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, उभयधर्मी ऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। दूसरा कथन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तीसरा कथन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड विशेष रूप से धातुओं में पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है 52 में देखा जाए तो एक तो पहला कथन जो है सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड विशेष रूप से धातुओं में पाए जाते हैं, अधातुओं में नहीं धातुओं में पाए जाते हैं। इसलिए ये जो है तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 53 का करेक्ट आंसर है पोटेशियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, इसके बाद जो है सोडियम है, फिर कैल्शियम है, और फिर जो है मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। ये जो है घटता हुआ क्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब है वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका उपयोग जो है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका उपयोग जो है कांच साबुन तथा कागज उद्योग में भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जलीय विद्युत चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आसुत जल विद्युत का जो है सुचालक नहीं होता है। दूसरा कथन है कि वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें जो है विलित अशुद्धियां और खनिज होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 55 में देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सोडा अम्ल जो है अग्निशामक यंत्रों द्वारा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बढ़ाकर दहन बाधक के रूप में जो है परिवर्तित किया जाता है। दूसरा कथन है कि सोडा अम्ल जो है अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत एवं आग की अतिरिक्त जो है अन्य सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो 56 में आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 57। एक्वा रेजिया रसायन विज्ञान में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अत्यधिक संक्षारक मिश्रण है। यह आमतौर पर अपनी घुलन क्षमता के लिए जाना जाता है। तो एक्वा रेजिया, जिसको लैटिन में अर्थ होता है रॉयल जल, इसमें सांद्र मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र मात्रा में नाइट्रिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3:1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में होता है। यह मिश्रण गोल्ड को गला देता है या गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। हालांकि दोनों का मिश्रण इसको गला देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सोना और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आयनिक यौगिक कठोर ठोस होते हैं। दूसरा कथन है कि आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तीसरा कथन है कि आयनिक यौगिक आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे गैर ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। चौथा कथन है कि आयनिक यौगिक विलयन और विगलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, अपितु ठोस अवस्था में नहीं होते। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 58 में देखा जाए सारे ही कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। दूसरा कथन है कि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से आमतौर पर एक स्वच्छ ज्वाला निकलती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 59 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आमतौर पर एक स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ पे पहला कथन गलत है। जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यंत काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि तत्वों के गुण नियमित रूप से क्रम से बदलते रहते हैं, जिससे आवर्त और समूहों का निर्माण होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 60 में पहला कथन यहाँ पे गलत है और दूसरा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है, और दूसरा कथन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में बाएं से दाएं आगे जाने पर धात्विक गुण घटता जाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए समूह में धात्विक गुणों में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि आयनीकरण ऊर्जा कम हो जाती है। इसके कारण घन विद्युतीय लक्षण और धात्विक प्रकृति बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और दूसरा कथन देखा जाए तो आवर्त सारणी में धात्विक गुण में परिवर्तन होते हैं, तो उसमें देखा जाए तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, क्योंकि आवर्त सारणी में आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण धन विद्युतीकरण लक्षण और धात्विक प्रकृति घटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। पदार्थ के रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा कथन है कि द्रवों में अंतर आणविक बल ठोसों की तुलना में कमजोर, लेकिन गैसों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। तीसरा कथन है गैसों में अणु एक दूसरे के सन्निकट रहते हैं। चौथा कथन है तापमान का गैसों के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 62 में देखा जाए एक तो पहला सही है, एक दूसरा सही है। पहला दूसरा सही है,
लेकिन यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है गैसों में अणु जो है स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, क्योंकि जो है अंतर आणविक बल जो है बेहद कमज़ोर होते हैं, जो गैस के अणुओं को एक साथ रखने में विफल होते हैं। इन कमज़ोर जो है अंतः क्रियाओं के कारण जो है अणु एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, ना कि पास पास रहते हैं। इसके अलावा जो है तापमान गैसों के आयतन को प्रभावित करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है गैस का जो है आयतन भी फैलता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक बंद कंटेनर जो है गर्म होने पर जो है फट सकता है, क्योंकि गैस का आयतन तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पे चौथा भी गलत हो जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है फ्लोरीन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कार्बन का अपरूप है फ्लोरीन, और सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें जो है कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में जो है व्यवस्थित है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट में जो है कार्बन के प्रत्येक परमाणु का जो है आबंधन जो है कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसे जो है षटकोणीय व्यू कहा जाता है ना। तो यहाँ पे जो है फ्लोरीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है? एक तो जो है एक निलंबन होता है, जिसमें जो है ठोस और द्रव होता है, जिसे जो है विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें आटा और पानी का मिश्रण, नदी का जो है गंदला पानी भी होता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और अगला है फलों की जेली, और फलों की जेली ये भी सही है। दूध भी सही है, बादल और धुआं भी सही है। हाँ, तो इसमें आ गया मेघ आ गया, लेकिन करेक्ट आंसर होगा जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि ये जो है समांगी मिश्रण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 है, एक निश्चित तापमान पर जो है संतृप्त विलयन में विलेय की सांद्रता को रसायन विज्ञान में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 65 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? इसे जो है विलेय की विलेयता कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कोहरा कोलाइट का एक उदाहरण है। दूसरा कथन है कि कोलाइट में जो है निलंबन की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े कण होते हैं। तीसरा कथन है बेरियम सल्फेट जो है निलंबन का उपयोग जो है नैदानिक एक्सरे के लिए किया जा सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा भी यहाँ पे गलत है। क्योंकि देखा जाए तो जब जल की जो है छोटी बूंदें वायु में निलंबित होती हैं तो कोहरे का निर्माण होता है, और कोहरा और कुछ नहीं बल्कि जो है निलंबन का एक जो है प्रकार है, ना कि कोलाइट का। तो ये पहला यहाँ पे गलत हो गया। और कोलाइडी में कण छोटे आकार का होता है, और इसका विपरीत जो है निलंबन में अपेक्षाकृत बड़े आकार के कण होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दो जो है अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की तकनीक नहीं है? तो 67 में राइट आंसर है जो है मिश्रयंदन जो है दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की तकनीक नहीं है। बाकी जो है A, C, D जो है सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, चीनी को मिश्री के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे जो है क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं ये क्रिस्टलीकरण होता क्या है। तो क्रिस्टलीकरण एक विलयन से ठोस क्रिस्टल बनने की एक जो है प्रक्रिया है, और द्रव को ठोस से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि का प्रयोग किया जाता है, और यह वाष्पन से प्रारंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन काफ़ी सांद्र मात्रा में होता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल बन जाते हैं। निस्यंदन के द्वारा अलग किए जा सकते हैं, और मिश्री ये चीनी के क्रिस्टल सांद्र चीनी के विलयन के क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सोडियम आयन बैटरियां जो है लिथियम आयन बैटरियों के समान कार्य करती हैं। दूसरा कथन है लिथियम आयन बैटरियों को उनकी कम लागत और सोडियम संसाधनों की प्राकृतिक प्रचुरता के कारण सोडियम आयन बैटरियों द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 69 में जो है करेक्ट आंसर है जो है पहला दूसरा दोनों सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, लैब ग्रोन डायमंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लैब ग्रोन डायमंड्स जो है प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक, रासायनिक और प्रकाशीय गुण रखते हैं। दूसरा कथन है लैब ग्रोन डायमंड्स जो है मुख्य रूप से जो है केमिकल वेपर जो है डिपोजिशन विधि से बनाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, श्वेत फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है श्वेत फास्फोरस का प्रयोग सेना द्वारा युद्ध में आयुध के रूप में किया जाता है। दूसरा कथन है श्वेत फास्फोरस रासायनिक आयुध अभिशमय के अंतर्गत एक रासायनिक आयुध के रूप में वर्णित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 71 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो श्वेत फास्फोरस को रासायनिक हथियार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि यह अपनी रासायनिक क्रिया के माध्यम से जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के स्थान पर आग लगाने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, वेनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हाल में भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने मन्नार की खाड़ी में जो है वेनेडियम की खोज की है। दूसरा कथन है चीन विश्व में जो है वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक है। तीसरा कथन है ब्राजील में विश्व में वेनेडियम का सबसे बड़ा निक्षेप है। चौथा कथन है रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में वेनेडियम एक महत्वपूर्ण कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो गलत कथन को यहाँ पे चूज करना है। तो 72 को देखा जाए, एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने यह सर्वेक्षणकर्ताओं ने खंपात की खाड़ी में इसकी खोज की है, ना कि मन्नार की खाड़ी में। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि चीन में जो है उत्पादन जो है 68,000 मीट्रिक टन हुआ है 2023 में। हालांकि अग्रणी जो है वेनेडियम उत्पादक देश है, जो वर्ष 2022 में जो है 66,900 मीट्रिक टन से अधिक था, लेकिन वर्ष 2021 में 70,300 मीट्रिक टन से कम था। और ब्राज़ील जो है वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए जो है पहला दूसरा दोनों गलत हो गए। तीसरा भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ष 2023 तक जो है 8.5 मिलियन मीट्रिक टन के साथ विश्व का सबसे बड़ा जो है वेनेडियम भंडार है। और रूस के पास जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन है, जो दूसरे नंबर पे है। उसके बाद चीन का स्थान आता है 4.5 मिलियन मीट्रिक टन। और चौथा केवल स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो गलत के लिए पूछा गया है। तो पहला दूसरा तीसरा सही गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डीएमएफसी में मेथनॉल को बिना किसी रूपांतरण की आवश्यकता के सीधे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है कि डीएमएफसी में अभिक्रिया के जो है उप उत्पादों में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। तीसरा कथन है अपनी उच्च दक्षता के कारण डीएमएफसी का उपयोग आमतौर पर बड़े जो है पैमाने पर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ऐसा जो है पूछा गया है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा इसलिए गलत हो जाता है कि इसका उपयोग जो है आमतौर पर बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। प्राकृतिक यूरेनियम तथा आयुध कोटि के यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्य रूप से यूरेनियम 238 समस्थानिक है और यह जो है यह जो है प्राकृतिक अवस्था में 99.3% पाया जाता है। इसके अलावा आयुध कोटि के यूरेनियम को यूरेनियम 235 के उच्च जो है प्रतिशत के साथ जो है समृद्ध किया जाता है। यह जो है 0.7% ही प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। तो ये और ये सही है, लेकिन कहा जा रहा है प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से परमाणु आयुधों में किया जा सकता है, यह ऐसा कहा गया है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के विकास से संबंधित है ना। तो ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो प्रोजेक्ट 75 देखा जाए तो यह एक पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है। यह स्वदेशी परमाणु निर्माण पनडुब्बी कार्यक्रम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। वह ब्रांड का नाम क्या है जिसके तहत बिहार की जेलों के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाते हैं। उसका नाम है मुक्ति ब्रांड। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। नवंबर 2023 में बिहार की रोशनी परवीन को निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। तो यहाँ पे 78 का सही जवाब है, जो है विश्व युवा शिखर सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुना गया और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर है। कृषि के क्षेत्र में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कृषि विभाग से प्राप्त अनुमति के अनुसार बिहार के कितने जिलों में बीज केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो 10 जिलों में स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये जिले कौन से हैं। वैशाली, भागलपुर, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना, नवादा, दरभंगा और पूर्णिया, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है। यहाँ 82 का करेक्ट आंसर है। ये है सिवान जिले के रहने वाले जो है बड़हरिया प्रखंड की जो है यूसरा फातिमा यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वह सबसे कम उम्र की सर्वाधिक संख्या में हिंदी कविता पुस्तकें लिखने वाली पहली जो है लड़की बनी है, जिन्होंने 15 वर्ष और 6 महीने की उम्र में 4 जो है कविता पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किए गए बिहार की चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है।
तो इसकी अवधि 2023 से 28 तक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1.62 लाख करोड़ रुपए की लागत से इस पहल को जो है 5 वर्षों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। एशियाई जल पक्षी गणना 2023 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पक्षी पाए गए हैं? तो सर्वाधिक पक्षी कहाँ पाए गए हैं? जमुई जिले में जो है सबसे ज़्यादा पक्षी पाए गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड 2023 में पटना के शहर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य ने शुरू किया है और 2025-26 तक लागू इस योजना का उद्देश्य जो है बसें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पे 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिसको बस खरीदना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन से देश जो है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं? तो ये देश कौन कौन से हैं? यह जो है पहले समझ लेते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है एक परियोजना है, पाइपलाइन परियोजना। यह अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो रूस के जो है बायबोर्ग से जर्मनी के जो है लुबमिन तक जो है बाल्टिक सागर को पार करते हुए लगभग 1224 किलोमीटर की कुल जो है दूरी तय करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन, रूस और जर्मनी के मध्य की पाइपलाइन परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। सरना के अनुयायी कौन है? तो सरना के अनुयायी जो है प्रकृति के उपासक हैं जो लंबे समय से एक जो है अलग धार्मिक पहचान की वकालत करते आए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में समाचारों में देखा गया नागोर्नो काराबाख क्या है? तो 89 में देखा जाए यह एक जो है अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से जो है आर्मेनियाई जाति के लोगों का निवास स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो 90 का राइट आंसर है जो है क्लाउडिया गोल्डन है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है महिलाओं की आय एवं श्रम बाजार में भागीदारी का जो है बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जिसके चलते उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और उनका यह शोध जो है इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों एवं वर्तमान के जो है लिंग अंतराल के प्राथमिक कारणों की पहचान भी करता है जो इसके प्रमुख कारण हैं। और गोल्डन ने पाया कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी समय के साथ लगातार नहीं बढ़ी है बल्कि यू आकार के पैटर्न का अनुसरण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है सिम्बेक्स में भाग लिया है? तो इसमें जो है सिंगापुर ने भाग लिया है भारत के साथ। ये जो है समुद्री द्विपक्षीय जो है अभ्यास है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अभ्यास का जो है 29वां संस्करण था, है ना। और यह जो है हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता तथा योगदान को उजागर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को सर्वाधिक जो है नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड को यह स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। प्रोजेक्ट मारियाना क्या है? तो प्रोजेक्ट मारियाना जो है एक अध्ययन है जिसमें यह जांच की गई कि क्या जो है सार्वजनिक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा निपटान और सीमा पार व्यापार पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में समाचारों में रहा जो है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या है? तो यहाँ पे 94 का करेक्ट आंसर है यह एक सुरक्षित ऑनलाइन विनिमय हेतु
जो है संवेदनशील क्रेडिट कार्ड डेटा को एक विशिष्ट टोकन में परिवर्तित करने की एक तकनीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जो है कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे 95 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है संसर्गी नृत्य करने वाले मेंढक पाए जाते हैं? तो 96 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में व्यापक रूप से चर्चा में रही समय की इकाई जो है एटो सेकंड क्या है? तो करेक्ट आंसर है जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस खेल ने एशियाई खेल 2023 में पदार्पण किया है? तो 98 का करेक्ट आंसर है, किस खेल ने एशियाई खेल 2023 में पदार्पण किया है? तो ई स्पोर्ट्स और जो है ब्रेक डांसिंग ने जो है अभी 2023 के एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया है इन खेलों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है रायसेन जिले में स्थित जो है विश्व धरोहर स्थल सांची को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का, भारत निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ जो है अगरतला अखौरा रेल लिंक विकसित कर रहा है? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का जो है प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त किया है? तो ये खिताब जो है अंकोर वाट ने प्राप्त किया है। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है और अब इटली के जो है पोम्पोई को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 8वां आश्चर्य यानी वंडर ऑफ द वर्ल्ड होने का गौरव प्राप्त किया है जो है अंकोर वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मिशन दक्ष क्या है? तो 102 का करेक्ट आंसर है, प्राथमिक विद्यालयों में कमजोर विद्यार्थियों को परामर्श देने से संबंधित कार्यक्रम है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बिहार सरकार ने जो है शैक्षणिक रूप से कमजोर लगभग 25 लाख स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष जो है कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में समाचारों में देखा गया A23A क्या है? तो 103 का करेक्ट आंसर है, विश्व के सबसे बड़े हिमखंड है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। भारत के किस राज्य ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य ने किया है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े एकल स्थानीय सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो 105 का राइट आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है COP28 की मेजबानी से पहले अबू धाबी में विश्व के सबसे बड़े एकल स्थल सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। और शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित यह जो है ऐतिहासिक रूप से 2 गीगावाट जो है अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र विद्युत परियोजना एक ही चरण में पूरी हुई है और यह लगभग जो है 2 लाख घरों को जो है बिजली आपूर्ति करवाने में सहायक होगी। यहाँ पे राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कोशिका द्रव को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है। दूसरा कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तीसरा कथन है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन राइट होगा?
तो यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे गलत है, पहला यहाँ पे गलत है, पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइसोसोम है उसको जो है क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, और दूसरा तीसरा सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक नहीं है, तो यहाँ पे हृदय जो है संयोजी ऊतक नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन से जीव जो है कवक जगत का उदाहरण है। कवक जगत का उदाहरण है ईस्ट है, फफूंद है और मशरूम है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा बैक्टीरिया, नीले हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया और जो है माइकोप्लाज्मा जो है मुनेरा जगत के उदाहरण है। इसके अलावा एक कोश की शैवाल और डायटम और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित प्रकारों में से किसे पादप जगत का जो है थल स्थलचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट पादपों को जो है पादप जगत का जो है थल स्थलचर कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सरीसृप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये जो है असमतापी जंतु है। दूसरा कथन है कि अधिकांशतः इनका हृदय त्रिकक्षी होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है। अभी कथन ए है जिसे मनुष्यों में रोगों का सबसे सामान्य रोगवाहक मादा मच्छर है। इसका कारण आर है कि मादा मच्छरों को परिपक्व अंडे उत्पन्न करने के लिए रक्त के रूप में अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लार की सहायता से पाचित होता है। तो स्टार्च, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो लार है वह एक एंजाइम होता है जिसे लार जो है एमिलेस कहते हैं, जो जटिल जो है मंड जिसे जो है स्टार्च भी कहते हैं। स्टार्च जो है जो स्टार्च अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। अभी कथन ए दे रखा है, शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं की जो है क्षुद्रांत्र छोटी होती है। कारण आर दे रखा कि घास की अपेक्षा मांस पाचन सरल है क्योंकि इसमें जो है सेलुलोज नहीं होता है। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग जो है तंबाकू के सेवन से प्रभावित होते हैं। पहला जिह्वा, दूसरा जो है फुफ्फुस, तीसरा हृदय, चौथा यकृत। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 114 का करेक्ट आंसर है। सभी प्रभावित होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है न्यूटन की गति का पहला नियम जो है जड़त्व के नियम के अनुसार जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक जो है प्रक्रिया परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति के लिए
जिम्मेदार है, जिसका नाम है नाभ की विखंडन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो नाभ की विखंडन की प्रक्रिया में जो है एक एकल मुक्त न्यूट्रॉन यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक से टकराता है, जिससे 2 या 3 जो है न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है ऊर्जा जो है तीव्र गति से निर्मुक्त होती है, क्योंकि ये जो है नए मुक्त न्यूट्रॉन है या अन्य नाभिकों से टकराते हैं, जिससे वे विघटित हो जाते हैं और अधिक जो है न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया आरंभ होती है, ऊर्जा की एक विशाल मात्रा निर्मुक्त होती है, जो परमाणु बम के विनाशकारी विस्फोट और जो है विकिरण प्रभावों को बढ़ाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। एक 100 वाट लैंप और 220 जो है वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा खपत की गई बिजली की गणना कीजिए। तो इसके द्वारा जो है बिजली की खपत होगी 2.4 यूनिट ऊर्जा खत्म होगी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। उपग्रह जो है प्रक्षेपण यान का संचालन निम्नलिखित में से किस गति के नियम पर आधारित है? तो यह जो है गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर आधारित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो गन्ने की धूल से कौन सा रोग होता है? जो है बिसनोसिस होता है। ये सही ये जो है सही है। और गन्ने की धूल से जो है बेगोसेसिस नामक रोग होता है, ये भी सही है। लेकिन सिलिका की धूल से कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो है एंथ्राकोसिस लिखा है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है कोयला के कणों से कौन सा रोग होता है? जो है कोयला के कण से जो है एंथ्रोकोसिस नामक रोग होता है, यहाँ पे सिलिकोसिस लिखा है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया है, सही उत्तर का चुनाव करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही है? पहला दूसरा युग में सही सम्मिलित है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो 120 का करेक्ट आंसर है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। वायु में पीले प्रकाश की जो है अनुमानित तरंगदैर्घ्य क्या है? तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो है कितनी है? 570 से 590 नैनोमीटर है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? तो ये जो है संघनन जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है, बाकी जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। ऑक्सीकरण जो है परमाणु की जो है परमाणु की त्रिज्या है? तो 48 पिकोमीटर है इसकी त्रिज्या। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसकी? जो है आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन जो है विस्फोटक है? तो यहाँ पे विस्फोटक जो है को चुनना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन का एक उदाहरण क्या है? तो 127 का करेक्ट आंसर है जो है अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा जो है असंरक्षी बल है? 128 में असंरक्षी बल कौन सा है? घर्षण बल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में नीले रंग की उपस्थिति से संबंधित है। तो 129 का राइट आंसर है, इसे जो है प्रकीर्णन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह प्रक्रिया बताती है कि आकाश का नीला रंग क्यों है, और इसे जो है रेले प्रकीर्णन भी कहा जाता है। यह घटना तब होती है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अणुओं के साथ संपर्क में आता है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में अधिकांश अणु बनाते हैं, लेकिन वायु में निलंबित कोई भी गैस या एरोसोल सूर्य के प्रकाश की किरणों को प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्घ्य में बिखेर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो है प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो 130 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का जो है प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन जो है चुंबकी जो है फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक है। टेस्ला है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, वृषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है वृषण जो है शुक्रजनक नलिका है और जो है अंतराली ऊतक से बने होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिका के किस भाग में होता है। तो यहाँ पे 133 का राइट आंसर है जो है क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 है, मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे तो ये जो है मुख्य रूप से फुफ्फुस से जो है शरीर के ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, घास की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं जो है वातपोत्सर्जन के दौरान पत्तियों को अंदर की ओर मोड़कर जल की हानि को कम करने में सहायता करती हैं। तो 135 का राइट आंसर है जो है सी ऑप्शन, आवर्ध जो है त्वक कोशिकाएं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जो है बुलीफॉर्म सेल भी कहा जाता है और जल तनाव की अवधि के दौरान जल की हानि को न्यूनतम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, फैराडे का प्रेरण नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे जो है जो प्रेरण नियम है ये कहता है कि जब कुंडली में चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है तो कुंडली में जो है विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत बताता है कि समान तापमान और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ये जो है आवोगाद्रो नियम हमें बताता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु निम्नलिखित रूपों में मौजूद हो सकती है। तो 138 में राइट आंसर है कार्बन जो है मौजूद हो सकती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है पॉलीथीन और जो है पीवीसी ताप दृढ़ प्लास्टिक के कुछ उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, जब वसा और तेल जो है ऑक्सीकृत होते हैं तो उनका गंध और स्वाद जो है परिवर्तित हो जाता है। इसे जाना जाता है विकृत गंधिता कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है जो है 141 नंबर क्वेश्चन है कि केशिका क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, मैक संख्या से तात्पर्य क्या है। तो मैक संख्या से तात्पर्य है कि यह ध्वनि के स्रोत की गति, तापमान एवं दाब की समान जो है परिस्थितियों में समान माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, पराध्वनि संसूचक एक यंत्र है जो उपयोग करता है अल्ट्रासोनिक या पराध्वनि तरंगों को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है।
तो 144 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। जो है तापमान एक जो है सदिश राशि नहीं है, यह जो है क्या है, अदिश राशि है। और अदिश राशि वे राशियां होती हैं, वे भौतिक राशियां हैं जो केवल जो है परिमाण द्वारा परिभाषित होती हैं और जिनमें कोई दिशा नहीं होती, इन्हें अदिश राशियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है समूह 16 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से किसे ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो है ब्रेवर ईस्ट के रूप में जाना जाता है? तो 147 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में जल में अधिक घुलनशील है। दूसरा कथन है कि हीमोग्लोबिन एक जो है प्रोटीन अणु है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण के लिए जिम्मेदार है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 148 का करेक्ट आंसर है, दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, डेनियल सेल का उपयोग जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? जो है डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि क्रूज मिसाइल जो है प्रक्षेप गति और प्रक्षेप वक्र में यात्रा, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और जो है कोरियोलिस बल पर निर्भर करती है, जबकि जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे जो है प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। दूसरा कथन है कि बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती हैं और पुनः उसमें प्रवेश करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल जो है पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे केवल पहला कथन यहाँ पे गलत है और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस का टेस्ट क्रमांक नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।